राम राम दोस्तों और मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हो आप। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि एक बच्चे का या एक बड़े का कान कैसे बहता है। मतलब हमारा टॉपिक ही है डिजीजेज ऑफ मिडिल ईयर। सारा खेल मिडिल ईयर में ही होता है। पहले भी बता चुके हैं कि ईयर के 3 पार्ट हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। तो मैक्सिमम जो प्रॉब्लम होती है बच्चे में हो चाहे बड़े में हो, इसी मिडिल ईयर में ही होती है। एमई जो लिखा है ना, मिडिल ईयर लिखा है इसमें। हम पहले भी बता चुके हैं कि इस मिडिल ईयर में कैसे इन्फेक्शन पहुंचता है, क्या होता है कि इस कान में इन्फेक्शन हो जाता है, फिर पस बनने शुरू होता है और फिर ये कान बहने लगता है। हम पहले भी ये बता चुके हैं कि मिडिल ईयर में केवल 3 ही रास्ते हैं इन्फेक्शन के जाने का। एक यूस्ट्रेशियन ट्यूब के थ्रू, दूसरा अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेटेड है या ड्रम रप्चर्ड है तो एक्सटर्नल कैनाल के थ्रू, और तीसरा जो है होता है बहुत रेयरली जो ब्लड के थ्रू जाता है, हेमेटोजेनस रूट। इसके अलावा कोई भी चीज अगर थ्रोट में जहां पे ये यूस्ट्रेशियन ट्यूब ओपन होती है, कोई भी ट्यूमर हो, टॉन्सिल हो, इन्फेक्शन हो गले का, एडिनॉइड हो, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, कोई भी अगर इन्फेक्शन है या ट्यूमर, कोई भी चीजें अगर इस ट्यूब की ओपनिंग को बंद कर देता है या उसमें हैम्पर करता है या सेक्रीफाइस करता है इसकी ओपनिंग को खोलने में और बंद होने में, एनीथिंग विच आर रिस्पॉन्सिबल टू हैम्पर द फंक्शन ऑफ द ओपनिंग ऑफ द यूस्ट्रेशियन ट्यूब इन थ्रोट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मिडिल ईयर इन्फेक्शन। कोई भी चीज अगर ये ट्यूब को प्रॉब्लम करता है, उसके कार्य में अगर हिंड्रेंस पैदा करता है, रुकावटें डालता है, वो चीज मिडिल ईयर को अफेक्ट कर देगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। अब मैंने देखिए ये एक ओरल कैविटी का बताया है मैंने, ये टॉन्सिल रेड से टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, टॉन्सिल के पीछे ही ये इसकी ओपनिंग होती है। ये यूस्ट्रेशियन ट्यूब है, ये जो ट्यूब हमने बना रखा है ये यूस्ट्रेशियन ट्यूब है, और एक ओपनिंग मिडिल ईयर में खुलता है यहाँ पे, और एक ओपनिंग यहाँ पे गले में खुलता है टॉन्सिल के पीछे, और यहीं पे बहुत सारे एडेनॉइड्स भी होते हैं यहाँ पे। तो अगर एडेनॉइड बढ़ जाता है या टॉन्सिल बढ़ जाता है या कोई ट्यूमर हो जाता है तो इसकी ओपनिंग को गड़बड़ कर देता है, यानी कि उसकी फंक्शंस को डिरेंज कर देता है, रोक देता है। अब क्या होता है कि हम एक चीज मैं पहले भी बता दूं कि ज्यादातर केसेस में जो मिडिल का कान का बहना जो होता है, इन्फेक्शन होता है, वो बच्चों में या इन्फेंट्स में होता है, एडल्ट में भी होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस जो हैं वो बच्चों में ही होता है और इन्फेंट्स में होता है। और कारण उसका बड़ा होता है कि उन एरिया में ज्यादा इन्फेक्शन होता है जहां पे बिलो पॉवर्टी या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं, गांव में, देहात में या इवन शहरों कस्बों में भी, वहीं पे ये ज्यादा देखा गया है कानों का बहना। नेग्लिजेंस भी वही होती है। तो मैं फिर अपनी टॉपिक पे आता हूं कि अगर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोल्ड हो गया, मान लीजिए कोल्ड हो गया, नाक बंद हो गई, बच्चा खांसने लगा, छींकने लगा, इसका मतलब कि उसको प्रॉब्लम हो गई गले में, गले नाक से लेके गले में। अब ये कोल्ड, इस कोल्ड की वजह से होगा क्या कि इस ट्यूब ओपनिंग की एरिया में थोड़ा बहुत एडिमा होगा। एडिमा का मतलब स्वेलिंग होगी, और स्वेलिंग से इसकी जो चीज ओपनिंग है उसको ब्लॉक कर देती है। एडिमा की वजह से, सूजन के वजह से ये ट्यूब यहाँ पे ये बंद हो जाती है। अब ये जैसे बंद होगी तो क्या होगा, इस मिडिल ईयर ये कॉम्पैक्ट चैम्बर है, 6 वॉल चैम्बर है। मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो में कि ये कॉम्पैक्ट 6 वॉल चैम्बर है, इसमें एयर भरा हुआ है। कुछ सूंघने वाली जो हेल्प करती हैं वो हड्डियां हैं, 3 तरह की हड्डियां होती हैं, इनका नाम मैलियस इनकस स्टेपिज होता है। इसके अलावा स्टेपिज उसमें टेंडन्स होते हैं, कुछ मसल्स होती हैं, कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ वेसल्स होती हैं।
यही, इसके अलावा मेजर पार्ट जो होती है वो एयर होता है। अब ये जैसे ही ये बंद होगा और अगर तत्काल ये नहीं खुला, कैसे खुलता है मैंने आपको पहले बता रखा है कि इसको खोलने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, क्या करते हैं। यहां पे जो एयर भरा हुआ मिडिल ईयर में, वो धीरे 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 एब्जॉर्ब होने लगेगा। जब एब्जॉर्ब होगा, यहां पे एब्जॉर्ब होने लगेगा, तो यहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगी, यानी कि इस चैम्बर में अभी यहां छेद बंद हो गया, इसकी ओपनिंग बंद हो गई, तो एकदम कॉम्पैक्ट हो गया। यही एक रास्ता था जो हवा आती थी गले से और फिर जाती थी, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो जैसे ही ये बंद हुआ, यहां पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ, क्योंकि यहां का कुछ हवा जो एब्जॉर्ब होती है, आप ठीक वैसे ही देख लीजिए कि बैलून को फुला दीजिए और फुला के बांध दीजिए, खूब टाइटली बांध दीजिए, बिल्कुल एयर नहीं निकलेगा, और उसको 2-4 दिन छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि जितनी टाइट फुला हुआ बैलून था, वो 2 दिन 3 दिन बाद देखेंगे तो लुंज पुंज हो जाएगा। तो कहाँ हवा गई उसकी? वो हवा जो होती है धीरे 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 एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने के बाद यहाँ नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। जैसे ही नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, अब ये आसपास की चीजों को अपने तरफ खींचने लगता है। तो ये चारों तरफ तो बोन्स हैं, एक तरफ जो इसकी जो लेटरल वाल है वो ईयर ड्रम है, ये मेम्ब्रेनस पार्ट है जो टिम्पैनी मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं, यही एक कमजोर होता है। इस तो क्या करेगा कि बोन को तो खींच नहीं लेगा, ये इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ये अंदर की तरफ पुलिंग इफेक्ट की वजह से ये खींच लेता है, ये नेगेटिव प्रेशर की वजह से। और ये ट्यूबल जो ऑक्लूजन होता है, जो बंद होता है, इसी स्टेज को हम कहते हैं, पहला स्टेज होता है ट्यूबल ऑक्लूजन का। तो इस ट्यूबल ऑक्लूजन की वजह से जो मिडिल ईयर में प्रेशर है वो कुछ एब्जॉर्ब हुआ, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो ईयर ड्रम है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, वो अंदर को खींच जाती है। अब इस स्टेज में जैसे ही वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन खींचेगा तो कान आपका तुरंत भारी लगने लगेगा, आपको लगेगा कि कान हमारा सुन हो गया है। आप बार बार कान को खींचोगे और कुछ करोगे, लगेगा कि इसमें कुछ खोट वोट जम गया है या कुछ और कचरा जम गया है इसमें, जिसकी वजह से कान मेरा बंद हो गया है, थोड़ा कम सुनाई देने लगेगा आपको। तो ये 2 सिम्टम, भारी होना और ये थोड़ा सा कम सुनाई दे, यूनिट ये सुनाई देना उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ी सी कम सुनाई देना, 2 सिम्टम आता है ये ट्यूबल ऑक्लूजन के स्टेज में। अब तुरंत उसके बाद भी अगर ये ट्यूब नहीं खुला तो नेक्स्ट स्टेज में आ जाएंगे आप कि अब क्या होगा। अब जैसे नेगेटिव प्रेशर और बढ़ेगा तो एक लिमिट के बाद तो खींच लेगा, लेकिन उसके बाद जब क्या होगा कि धीरे 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 जो इसमें से खून की नलियां होती हैं, वहां से उनके बीच में स्पेस होता है 2 एपिथेलियल लाइनिंग के बीच से, वहां से धीरे 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 वो फ्लूइड जो इसमें आकर के इकट्ठा होने लगा इसी मिडिल ईयर में, जिसको हम कहते हैं एक्जुडेट। एक्जुडेट कैसे आता है? डायापिडेसिस के थ्रू वो आने लगता है और ये इसमें इकट्ठा होने लगता है, और ये फ्लूइड जो होता है उसमें काफी इकट्ठा हो जाता है। उसके बाद वो और हियरिंग लॉस करता है, जैसे फ्लूइड और आएगी हियरिंग लॉस और होने लगेगा, और क्या होगा, थोड़ा सा आपको भारीपन और बढ़ेगा और हल्की सी पेन जाएगी। तो इसमें 3 कंडीशन हो गया, हियरिंग लॉस और इंक्रीज होगा, हेवीनेस और इंक्रीज होगा, थोड़ा सा पेन होने लगेगा। अब ये जो स्टेज है, इस स्टेज को कहते हैं प्री सपुरेशन और इफ्यूजन स्टेज। तो ये सेकेंड स्टेज जो है, यहां तक मैं आपको बताता हूं। फिर जो अगला 3rd and 4th स्टेज होगा, इसके बाद क्या क्या होगा फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।